बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जनरल साइंस के हम नियरली 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 5। आप जानते हैं कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने सीएसएस के अकॉर्डिंग जिस तरह सीएसएस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे हम उन्हीं को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम वो मेथड भी पिक कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने इनका एनालिसिस किया हुआ है और मैं उसी की बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं सारे वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाएँ। मैं उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आपके कंसेप्ट भी क्लियर कराता जाऊँगा और पास पेपर भी क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो मेरे कोलीग्स हैं सीएसएस के, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आप जो है ना ये जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आप काइंडली ये पढ़ा दें और इसी से रिलेटेड ही हमें कोई ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 4 5 बता दें जिससे हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाए हैं, इसमें से फाइनेंशियल अरिथमेटिक रेशियो प्रोपोर्शन में से, और आज हमारा उसका तीसरा लेक्चर है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा, ये 2019 के सीएसएस के पेपर में क्वेश्चन आया था और इसी को हम अभी सॉल्व करने लगे हैं। और अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप उससे पूछ सकते हैं। तो आते हैं सवाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि अ मैन लेफ्ट विद 6,40,000, मतलब 6,40,000 बंदा जब मरता है तो 6,40,000 अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ जाता है। और क्या होता है, उसका कर्जा जो है वो 40,000 है और जो उसकी जो ब्यूरियल की रसूमात हैं उस पर एक्सपेंसेस आते हैं 5,000 रुपये। वो कहता है कि बाकी जो उसकी रकम बचती है, ये 5,000 और ये 40,000 निकाल के इसमें से जब माइनस कर देंगे तो बाकी जो रकम बचती है उसके, इसकी एक विडो है जिसको हम बेवा कहते हैं और उसकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। इस्लामिक लॉ के मुताबिक उनका जो शेयर बनता है उनके अंदर क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आते हैं हम, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्योंकि हमने समझ लिया, अब देखते हैं कि टोटल जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रॉपर्टी, टोटल कैपिटल। कितना है, 6,40,000। अब देखो कितने खर्च हुए इसके ऊपर। अब देखो हमने ये 40,000 जो है उसका कर्जा है, उसका कर्जा अदा करेंगे और 5,000, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। 40,000 को हम 5,000 में जमा कर देंगे, कितना बन जाएगा, 45,000 रुपीज बन जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं उसके वो निकालेंगे। अब इसमें से 6,40,000 में से हमने कितना निकालना है, हमने 45,000 निकालना है। जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, बाकी हमारे पास आएगा 59 5,95,000 ये बकाया बची ये रकम। अब विडो जो है, विडो का शेयर कितना बनता है, विडो शेयर। अब इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसका जो शेयर है ये आपने याद रखना है, ये 1/8 होता है। और उसको जो रकम बचती है 5,95,000 रुपीज जो हैं, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। जब हम काटेंगे कितना बचेगा, अब ये आएगा 73,375। अब ये इसका शेयर आ गया, इसका शेयर कितना आ गया, 73,375, ये विडो का शेयर है। अब क्योंकि विडो का शेयर हम इसमें से निकालेंगे, अब 59,500 माइनस 73,375। अब जब इसमें से निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा, बाकी इसमें से बचेगा 55,20,625। ये इसका बकाया बच गया रकम। अब देखो, अब हमने विडो का शेयर भी निकाल लिया
जितने एक्सपेंसेस थे 40,000 और 5,000 वो भी निकाल दिए। अब बचते हैं 2 बेटे और 1 बेटी। अब सन्स कितने हैं? 2 हैं। डॉटर्स कितनी हैं? 1 है। अब देखो इस्लामिक लॉ के मुताबिक बेटे की निस्बत, जो बेटे का निस्बत है, हिस्सा है, वो दुगना होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 लिखा क्योंकि 2 बेटे हैं तो उनका दुगना होता है, और इसका क्या होता है? सिंगल होता है। अब देखो ये 4 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? रेशो ये 1 बन जाएगा। अब ये 4:1। अब टोटल रेशो करेंगे, टोटल रेशो करेंगे, ये बन जाएगी 5, मतलब 4 + 1 5 बन जाएगा। अब हम बेटों का शेयर निकालते हैं, सन्स शेयर। अब देखें सन्स, इसकी रेशियो क्या है? 4 है। मैं आपको पहले ये बता चुका हूं, टोटल 5 है और जितना रकम बची वो क्या है? 52 0 6 2 5। अब हम इससे काटेंगे तो ये आएगा, आप देखो 5 1 0 4 1 2 5 आएगा। अब जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका शेयर कितना आएगा बेटों का? बेटों का शेयर आएगा 4 1 6 5 0 0। ये बेटों का शेयर है। अब बेटी का शेयर कितना है? डॉटर शेयर, बेटी रेशियो क्या है? 1 है क्योंकि 1 बेटी है। 1 ओवर टोटल कितना है? 5। हम मल्टीप्लाई कराएंगे 52 0 6 2 5। जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर आता है 1 0 4 1 2 5। अब ये क्योंकि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 1 0 4 1 2 5। अब ये किसका शेयर आया? डॉटर का शेयर आया। अब आप वेरीफाई किस तरह करा सकते हैं? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप? ये आंसर जो है ये गलत है या ठीक है? अब इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, जो बेटी का शेयर है और बेटे का शेयर उनको जब जमा करेंगे तो अगर वो जो है ना ये रकम आती है 5,20,625, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब 1 0 4 1 2 5 4 1 6 5 0 0। अब हम जमा करा रहे हैं 5 2 6 और प्लस 4 10 होता है। ये कितना आ गया? 2 आ गया और ये क्या आ गया? 5 हो गया। अब देखो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये देखें तो 5,20,625 बनते हैं। इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सही कर लिया है। और इंशाल्लाह अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको दूंगा, आपने वो सॉल्व करने होंगे और आपने मुझे सेंड करने होंगे, या मैं आपका अपना नंबर दे दूंगा अपना, या आपने जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि आपको समझ आया नहीं। अगर आपको क्यूरी हो, कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।